हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन शुरू की है और उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है केस स्टडीज प्लस कीवर्ड्स। तो जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं हर एक चैप्टर के, उस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स ऐड कर चुकी हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर से कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्टिजेंसी पे कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह के कंफ्यूजन्स विद द केस स्टडीज एंड कीवर्ड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जल्दी से उस प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि उससे आपके सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स क्लैरिफाई होते जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन एंड बिफोर द एग्जामिनेशंस। आज एक और छोटा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन से रिलेटेड है। हमने 5 डायमेंशंस पढ़ रखी है बिजनेस एनवायरनमेंट की: इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को प्रॉब्लम आती है लीगल और पॉलिटिकल डायमेंशन आइडेंटिफाई करने में। तो इन दोनों डायमेंशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, कुछ छोटी छोटी सी केस स्टडीज, कुछ कीवर्ड्स, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे से टाइम में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दूंगी। वीडियो को एंड तक देखना और एग्जाम्पल जब आपको समझ में आ जाएंगे तो इन दोनों डायमेंशंस में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट दीज 2 डायमेंशंस, लीगल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। वेलकम बैक बच्चों। देखिए, सबसे पहले बोर्ड पर मैंने इन दोनों डायमेंशंस के कीवर्ड्स लिख रखे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं। ये स्टेटमेंट्स मैं शुरू में आपके लिए पढ़ रही हूं। इसके आंसर्स आपको अपने आप पता लग जाएंगे जब हम ये कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशंस के। देखिए, पहली स्टेटमेंट है, इन एवरी पैकेट ऑफ सिगरेट देयर मस्ट बी अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। ठीक है, इसमें आपको डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा है, द फॉरेन कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू इंडिया व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट ड्यूटी। तीसरी स्टेटमेंट है, द कोर्ट हैज पास्ड द ऑर्डर दैट ऑल द स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर्स। चौथी स्टेटमेंट है, इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द फॉरेन कंपनीज आर डिस्करेज्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया ड्यू टू रेड टेपिज्म इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। इन चारों स्टेटमेंट्स में कहीं पर लीगल डायमेंशन है और कहीं पर पॉलिटिकल डायमेंशन है। बाकी सारी डायमेंशंस मैंने नहीं ली हैं, सिर्फ इन्हीं 2 डायमेंशंस पे हम बात करेंगे। अब इनके आंसर्स लिखने से पहले हम कीवर्ड्स देख लेते हैं पॉलिटिकल और लीगल डायमेंशन के। देखो, पॉलिटिकल डायमेंशन के लिए क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं कि किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, कि जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो स्टेबल गवर्नमेंट है या नहीं। आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो, उन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है टुवर्ड्स द बिजनेस, किस तरह से वो बिजनेस एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में आती हैं। उसके अलावा प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी टोटल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कंट्री को रन करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द वेरियस पॉलिसीज एंड सो ऑन। देन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज क्या हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री क्या है। देखो, इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री की जहां बात आती है, कोई कोई स्टूडेंट्स उसको लीगल एनवायरनमेंट में लिख देते हैं, जैसे वो समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है, बट इट इज नॉट द लॉ, इट इज द प्रियम्बल। इट गिव्स द बाउंड्री विद इन विच द कंट्री कैन फंक्शन। तो इसको आप हमेशा पॉलिटिकल डायमेंशन का ही पार्ट लिखेंगे, नॉट द कंपोनेंट ऑफ द लीगल डायमेंशन। अब लीगल डायमेंशन में क्या क्या आता है? all the acts, all the court judgments, all the orders passed by the government authorities। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा कि बहुत सारे रीड्रेसल एजेंसीज होती हैं, द डिस्ट्रिक्ट फोरम, द स्टेट फोरम, द नेशनल फोरम। तो उन फोरम्स में जो जजमेंट्स पास होती हैं,
या जो कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, लोअर कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, या जो टाइम टू टाइम एक्ट्स बनते रहते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं लीगल एनवायरनमेंट के। मैंने यहां पर एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे स्किल इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान बाय द गवर्नमेंट, Hyderabad is called the Cyberabad. Why? Because the environment there, the environment of that particular state is such that they support too much of the technology. That's why उसको Cyberabad के नाम से भी जाना जाता है। लीगल एनवायरनमेंट के क्या एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं? द कंपनीज एक्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अभी अभी मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्टोरिक वर्डिक्ट था आर्टिकल 370 पे, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। या जीएसटी, देखो जीएसटी की कई सालों से बात हो रही थी, लेकिन जिस डेट पे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ उस डेट से वो लीगल एनवायरनमेंट में आ गया। उससे पहले वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट था जब तक उस पर डिस्कशंस चल रहे थे। उसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बहुत टाइम से बात हो रही थी, तो जब भी पॉलिटिकल पार्टीज या पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते थे उस बिल के बारे में, तब तक हम उसको लीगल डायमेंशन का कंपोनेंट नहीं मानते थे, क्योंकि वो अभी तक बिल था और वो बिल पास नहीं हुआ था। तो अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात आए तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, लेकिन अगर सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो जब भी कभी पॉलिटिकल पार्टीज या पार्लियामेंट में किसी भी मिशन को लेके या किसी भी इशू को लेके डिस्कशंस होते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजीज या फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं, तो वो पॉलिटिकल डायमेंशन का कंपोनेंट माना जाएगा जब तक कि वो एक्ट या जजमेंट बनकर सामने ना आए। तो अब इस क्लैरिफिकेशन के बाद मैं समझती हूँ कि इन चारों स्टेटमेंट्स को आप आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, पहली स्टेटमेंट है, इन एवरी पैकेट ऑफ सिगरेट देयर मस्ट बी अ स्टैट्यूटरी वार्निंग। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी वार्निंग की बात आ गई कि लीगली ये कंपलसरी है कि हर सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिखी हो। तो जहां पर स्टैट्यूटरी वार्निंग की बात आ गई, लीगल वार्निंग की बात आ गई, तो वो कौन से डायमेंशन में चला जाएगा? लीगल डायमेंशन में। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो किसका पार्ट हो गया? कंपोनेंट ऑफ लीगल डायमेंशन। स्टेटमेंट 2 देखिए, द फॉरेन कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू इंडिया। तो यहाँ पे अभी एक्सपोर्टिंग से आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट ड्यूटी। तो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इकोनॉमिक डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने रिलैक्सेशन अनाउंस की, वैसे ही फॉरेन कंपनीज ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया को। तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी, इसको आपको इग्नोर करना है। यहां पर है अनाउंसमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो पॉलिटिकल डायमेंशन का पार्ट है। थर्ड देखिए, द कोर्ट हैज पास द ऑर्डर दैट ऑल द स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर्स। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशंस हैं दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द लीगल डायमेंशन। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब 1991 की बात हो रही है, जब मेजर पॉलिसी चेंजेस आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Foreign companies are discouraged to invest in India due to red tapeism in the government offices। कि उसके बाद भी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज जो हैं आसानी से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। रीजन क्या था? कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत ही डिलेज थे, रेड टेपिज्म था, तो इस वजह से फॉरेन कंपनीज डिस्करेज होती थी। तो बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट फिलॉसफी और द पॉलिसी और द आइडियोलॉजी, द कंपनीज वर डिस्करेज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आइडियोलॉजी की बात आ गई, गवर्नमेंट ऑफिसेस की प्रॉब्लम्स की बात आ गई, तो ये कौन सी डायमेंशन में आ जाएगा? पॉलिटिकल डायमेंशन में। तो बच्चों, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी केस स्टडीज नहीं आती हैं। इसी तरह की एक एक दो दो लाइनों के केसेस होते हैं और आपको डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी होती है। अगर आप ये कीवर्ड्स, ये एग्जाम्पल्स और ये जो केसेस जो मैंने छोटे छोटे से आपके साथ डिस्कस करे हैं, इन्हें ध्यान से समझ लेंगे, आगे कभी भी गलती नहीं करेंगे। So see you next time with the discussion of any other confusing topic that I will clarify with the help of the case study and the keywords. Till then, goodbye, stay healthy and connected.